मसूरा। मसूरा मतलब पाइप। पाइप को अरबी में मसूरा कहते हैं। मसूरा। मसूरा का मतलब पाइप। प्लास्टिक को किस कहते हैं? प्लास्टिक को किस कहते हैं? कोई भी प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, कपड़े का पॉलीथीन है, कपड़े वाला पॉलीथीन या कोई भी पॉलीथीन है, प्लास्टिक है। इंडिया बांग्लादेश में पॉलीथीन कहते हैं, प्लास्टिक कहते हैं। यहाँ सऊदी अरब में किस कहते हैं? किस का मतलब प्लास्टिक। कपड़ा। कपड़ा को कबरा कहते हैं। कपड़ा कपड़ा को अरबी में कबरा कहते हैं या मलाबिस कहते हैं। जो कपड़ा सिला हुआ है उसको मलाबिस कहते हैं, और जो ऐसा कपड़ा है, सीधा साधा कपड़ा है, उसको कबरा कहते हैं। कबरा। कबरा मतलब कपड़ा। पाइप को मसूरा कहते हैं, और किस को प्लास्टिक कहते हैं। प्लास्टिक को किस कहते हैं, पाइप को मसूरा कहते हैं, और कपड़ा को कबरा कहते हैं। कपड़ा को कबरा। माफ़ी। माफ़ी मतलब नहीं है। इसमें दो अल्फाज है, एक है माँ। माँ का मतलब नहीं होता है, और फी का मतलब है। माफ़ी। माफ़ी का मतलब नहीं है। माफ़ी का मतलब नहीं है। कोइस। कोइस मतलब अच्छा, बढ़िया। कोइस मतलब अच्छा या बढ़िया। अच्छा और बढ़िया है, अच्छा है, उसको कोइस कहते हैं। कोइस। कोइस मतलब अच्छा, बढ़िया। जैन का मतलब भी अच्छा और बढ़िया होता है। बढ़िया और अच्छा के लिए जैन का भी इस्तेमाल करते हैं, और कोइस को भी इस्तेमाल करते हैं। कोइस और जैन दोनों सेम है, दोनों का मतलब सेम होता है। कुछ जगह पे कोइस का इस्तेमाल लोग करते हैं, और कुछ क्षेत्र में, कुछ इलाके में जैन का लोग इस्तेमाल करते हैं। तो कोइस का मतलब भी अच्छा होता है, और जैन का मतलब भी अच्छा होता है। मालूम। जानकारी को मालूम कहते हैं। आदमी कहता है ना, ये चीज़ जानकारी है, तो अरबी में कहेंगे मालूम है, फी मालूम, यानी मालूम है, फी मालूम, यानी मालूम है। परेशानी। परेशानी को अरबी में मुश्किला कहते हैं। मुश्किला। हिंदी उर्दू में भी लोग इस्तेमाल करते हैं मुश्किल। मुश्किल अल्फाज को, मुश्किल शब्द को हिंदी उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, तो उसका मतलब भी परेशानी होता है, मुसीबत होता है। ठीक उसी तरह से परेशानी का मतलब अरबी में मुश्किला। मुश्किला यानी परेशानी। जानकारी को अरबी में मालूम कहते हैं, परेशानी को अरबी में मुश्किला कहते हैं। मुश्किला। मुसीबत को मुसीबा कहते हैं। मुसीबत को मुसीबा। मुसीबा। मुसीबा मतलब मुसीबत। मुसीबा मतलब मुसीबत। मुसीबा मतलब मुसीबत। मुश्किला मतलब परेशानी, मुसीबा मतलब मुसीबत। क्यों। हल का मतलब क्यों होता है। हल। हल का मतलब क्यों। अब क्यों एक क्वेश्चन जैसा जो निशान दिख रहा है, तो क्वेश्चन जैसा निशान जहाँ आएगा, क्वेश्चन जैसा सवाल जहाँ भी आएगा, जहाँ भी क्वेश्चन की तरह से सवाल होगा, कुछ आदमी को सस्पेंस करने वाला कि क्यों, क्यों, वहाँ पे हल का इस्तेमाल करते हैं। हल का इस्तेमाल करते हैं वहाँ। सुनो। सुनो का अरबी में एस्मा कहते हैं। एस्मा मतलब सुनो। एस्मा। एस्मा मतलब सुनो। सुनो। एस्मा मतलब सुनो। हल मतलब क्यों, तो एस्मा मतलब सुनो। कैफ। कैफ मतलब कैसे। अरबी में कैसे को कैफ कहते हैं। कैफ। कैसे। अगर कोई चीज़ पूछना है किसी से, कपड़ा कैसा है, तो कहेंगे कैफ मलाबिस या कैफ कपड़ा, यानी कपड़ा कैसा है। कोई सामान पूछना है तो आदमी पूछ सकता है कैसा है, कैफ कहेगा। कंपनी को अरबी में शरीका कहते हैं। कंपनी को अरबी में शरीका कहते हैं। शरीका। शरीका मतलब कंपनी। कंपनी को अरबी में शरीका कहते हैं। मैनेजर को अरबी में मुदीर कहते हैं। मुदीर। मुदीर का मतलब मैनेजर होता है। मैनेजर को अरबी में मुदीर कहते हैं। कंपनी को अरबी में शरीका कहते हैं, और मैनेजर को मुदीर कहते हैं। और कफील यानी मालिक को, कंपनी का मालिक है या दुकान का मालिक है, कोई भी मालिक है, या किसी भी आदमी का मालिक है, अगर कोई आदमी काम कर रहा है तो मालिक है उसका, तो उसको कफील कहते हैं। कफील का मतलब मालिक। मैनेजर मुदीर को मैनेजर को मुदीर कहते हैं, और कंपनी को शरीका कहते हैं, और मालिक को कफील कहते हैं। कफील का मतलब मालिक। मैनेजर
यानी मुदीर यानी मैनेजर। माहू, माहू का मतलब उसके साथ, उसके साथ, उसके साथ। माहू, माहू मतलब उसके साथ। आदमी कहता है कि उसके साथ रहता हूँ, उसके साथ रहता हूँ, तो माहू, माहू मतलब उसके साथ। तस्कुन मतलब रहता हूँ। माहू तस्कुन या माहू सकन का मतलब होता है उसके साथ रहता हूँ। माहू का मतलब उसके साथ, तस्कुन या सकन का मतलब रहता हूँ या रहना। इंदी, इंदी यानी मेरे पास। मेरे पास को अरबी में इंदी कहते हैं। मेरे पास पैसे नहीं है तो इंदी माफ़ी फुलूस, मेरे पास पैसे नहीं है। इंदी माफ़ी फुलूस नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। इंदक मतलब तुम्हारे पास, इंदक मतलब तुम्हारे पास। इंदक फुलूस यानी तुम्हारे पास पैसे हैं। इंदक मतलब तुम्हारे पास, इंदक फुलूस यानी तुम्हारे पास पैसे हैं। माहू मतलब उसके साथ, इंदी मतलब मेरे पास। हालुक, हालुक मतलब हाल है। हालुक मतलब हाल है। हिंदी और उर्दू में भी कहते हैं हाल, कैसे हाल है। ठीक वही अल्फाज हाल अरबी में भी इस्तेमाल करते हैं। कैफ हाल यानी कैसे हाल है। कैफ हाल यानी कैसे हाल है। सिर्फ हालुक, हाल मतलब भी, हाल भी कहेंगे तो चलेगा। आदमी कहेगा कैफ हाल, कैसे हाल है। कैफ हालुक, कैफ हालुक कैसे हाल है, इसका मतलब भी सेम वही होता है। सिर्फ हाल कहेंगे तो भी चलेगा और हालुक कहेंगे तो भी चलेगा। असन, असन मतलब इसलिए, असन मतलब इसलिए, इसलिए जहाँ शब्द इस्तेमाल करना होगा वहाँ हम असन कहेंगे। असन यानी इसलिए। और सकन मतलब रहना, सकन मतलब रहना या रहता हूँ, रहते हैं, रह रहा हूँ, इसके लिए सकन का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग सकन भी कहते हैं, तस्कुन भी कहते हैं। तस्कुन या सकन दोनों अल्फाज सेम है। अमल का मतलब काम करना होता है। अमल का मतलब काम करना होता है। कोई भी आदमी काम करता है तो कहता है अमल, अमल कर रहे हैं। अमल कर रहे हैं यानी काम कर रहे हैं। अमल का मतलब काम करना होता है। आमिल, आमिल मतलब काम करने वाला। आमिल मतलब काम करने वाला। वर्कर, वर्कर को अरबी में आमिल कहते हैं। वर्कर को अरबी में आमिल कहते हैं। अमल का मतलब काम करना होता है और आमिल का मतलब काम करने वाला। खद्दामा, खद्दामा का मतलब नौकरानी होता है। खद्दामा खिदमत गुजार होता है। खद्दामा या खादिम का मतलब खिदमत गुजार होता है। इसमें मेल और फीमेल दोनों आते हैं। खद्दामा का मतलब फीमेल है और खादिम मेल में आता है। तो इसका खद्दामा या खादिम का मतलब खिदमत गुजार होता है, लेकिन लोग कहते हैं नौकर, नौकर, तो नौकर या नौकरानी। खादिम का मतलब नौकर या खुद या खिदमत गुजार। नौकर या खिदमत गुजार या मुलाजिम, आदमी कहता है वह हमारा खादिम है, वह हमारा नौकर है, वह हमारी खिदमत करता है, तो उसके लिए खादिम का इस्तेमाल करते हैं। खादिम यानी नौकर कहो या खिदमत गुजार कहो, या कोई भी आदमी किसी का सेवा सत्कार करता है तो कहता है खादिम खिदमत कर रहा है, तो उसका मतलब खादिम। वाजिद मतलब बहुत ज़्यादा। वाजिद मतलब बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा का मतलब अरबी में वाजिद कहते हैं। वाजिद, वाजिद का मतलब बहुत ज़्यादा, सिर्फ ज़्यादा नहीं, सिर्फ ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा है और आपको लगता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है तो कहेंगे वाजिद अकरात, यानी ये सामान ज़्यादा है। वाजिद अकरात यानी सामान ज़्यादा है। नागस का मतलब कम या थोड़ा, और कम लगता है, थोड़ा लगता है, आदमी कहता है कहेगा नागस। नागस मतलब कम या थोड़ा। नाकिस भी कहते हैं, नाकिस, नाकिस या नागस सेम है। मजनून का मतलब पागल या दीवाना। पागल या दीवाने को मजनू कहते हैं, तो सेम वही है मजनून। मजनू या मजनून कहें तो सेम है। हिंदी उर्दू में मजनू कहते हैं और अरबी में मजनून कहते हैं। मजनून का मतलब पागल या दीवाना। अफहम मतलब समझ, समझ या समझना। अफहम का मतलब समझ या समझना। मुख का मतलब दिमाग होता है। मुख, मुख का मतलब दिमाग होता है। आदमी कहता है माफ़ी मुख, दिमाग नहीं है। माफ़ी मुख यानी दिमाग नहीं है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे एक यही रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए और हमारी हौसला अफजाई कीजिए।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो। برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔